नमस्कार, लक्ष्मी गोस्वामी के हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया, कक्षा 10 हिंदी व्याकरण। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हम खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पर खाना और है ये दो हैं। मैं सुबह पढ़ लिया करता हूँ, यहाँ पे पढ़ और लिया करता हूँ, ये दो क्रियाएं हो गई। यह क्रिया एक से अधिक क्रिया पदों के संयोग से बनी है, इसलिए यह संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया जिन क्रियाओं से बनती है वे चार प्रकार की होती हैं: मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया व रंजक क्रिया। तो हम मुख्य क्रिया देखते हैं। मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया में एक क्रिया मुख्य होती है जो कर्ता और कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है। जैसे वह पढ़ लिया करता है, मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पर पढ़ और खा मुख्य क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया काल का बोध कराती है, वह पढ़ लिया करता है, मैं खाना खा चुका हूँ। इनमें हैं और हूँ सहायक क्रियाएं हैं। संयोजी क्रियाएं, संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष, वृत्ति और वाच्य की सूचना देती हैं। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ शब्द यहाँ पर इच्छा का द्योतक है। वह दौड़ नहीं सकेगा, तो यहाँ पर जो सकेगा शब्द है वह असमर्थता का द्योतक है। उसे खेलने दो, ये अनुज्ञा का द्योतक है। पुस्तक पढ़ी जा रही है, यहाँ पर कर्म वाच्य है। तो चाहता हूँ, सकेगा, दो, जा रही है, ये संयोजी क्रियाएं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में नया रंग भर देती है या नई छवि उत्पन्न कर देती है। जैसे जाना, खा जाना, उठ जाना, बैठ जाना, आना, चढ़ाना, उठाना, कराना, पढ़ना, उठ पढ़ना, गिर पढ़ना, चल पढ़ना। समापिका क्रिया, जो क्रिया वाक्य के अंत में आकर वाक्य को समाप्त करती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है, यहाँ पे नृत्य करती है पर वाक्य समाप्त हो रहा है। बच्चे दौड़ते हैं, यहाँ पर दौड़ते हैं में वाक्य समाप्त हो रहा है। असमापिका क्रिया, जो क्रिया वाक्य में विधेय के अंतर्गत न आकर अन्यत्र आती है और वाक्य को समाप्त नहीं करती है। जैसे मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ, तो यहाँ पर मिलकर। बड़ों को खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए, तो यहाँ पर खड़े होकर, और ऊपर वाले वाक्य में मिलकर, ये असमापिका क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया, पिताजी ने रवि से खाना मंगवाया। तो यहाँ पर अध्यापक ने खुद कार्य नहीं किया है, बच्चों से करवाया है, और पिताजी ने खुद खाना नहीं लिया है, रवि से मंगवाया है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे रवि नहाकर विद्यालय गया, तो सबसे पहले रवि ने क्या किया है, नहाया है। तो यहाँ नहाकर जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यह पहले समाप्त हुई है। सीमा पढ़कर सोती है, तो सीमा ने पहले क्या कार्य किया है, पढ़ा है, तो पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा होता है, जैसे नहाकर और पढ़कर।